प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला कार्यभार, पहली फाइल पर किए हस्ताक्षर। आज शाम को होगी पहली कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त भी जारी की। 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में आएंगे 20,000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की आज पहली कैबिनेट की बैठक होगी। शाम को 5 बजे होगी मीटिंग। किसी भी वक्त हो सकता है मंत्रियों के विभागों का ऐलान। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 18 या 19 जून से शुरू हो सकता है। नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। 22 जून को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। देश में एक बार फिर से मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी ने कल तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी के साथ इस बार भारी भरकम मंत्रिपरिषद, 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी फिर बने कैबिनेट मंत्री। निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर भी बने कैबिनेट मंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी हुई। मोदी कैबिनेट 3.0 में कई नए चेहरों को भी जगह मिली। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी बने मंत्री। पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान की भी मोदी 3.0 में वापसी हुई। गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, गिरिजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी, सर्बानंद सोनोवाल ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। किरेन रिजिजू, जी किशन रेड्डी भी कैबिनेट मंत्री बने। जेडीयू कोटे से लल्लन सिंह और एलजेपी से प्रमुख चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री बने। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। गुजरात से मनसुख मंडाविया और सीआर पाटिल बने कैबिनेट मंत्री। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और ओडिशा से जुएल ओरांग बने हैं कैबिनेट मंत्री। मध्य प्रदेश से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। टीडीपी के सांसद केआर मोहन नायडू सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और राव इंद्रजीत सिंह बने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। आरएलडी नेता जयंत चौधरी और पीआर जाधव को भी मिला है स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी को दी बधाई। बोले कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने के लिए साथ काम करने को तैयार। पीएम मोदी ने भी जताया आभार। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को बधाई दी। बोले कि पीएम मोदी को तीसरे कार्यकाल की बहुत बधाई। जनता ने मोदी के काम पर भरोसा जताया है। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी का बयान। बोले कि मंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने कहा कि मेरे पास चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है, जनता के लिए काम करते रहें। केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जगन्नाथ मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंत्री बनने के बाद बोले धर्मेंद्र प्रधान, देश की जिम्मेदारी फिर पीएम मोदी के हाथ में आई है। देश को विकसित बनाने के लिए तेजी से काम करेंगे। मंत्री बनने के बाद बोले अजय टम्टा, पीएम मोदी और पार्टी का बहुत आभार। जनता के लिए मजबूती से काम करूंगा। मंत्री बनने के बाद बोले एलन मुर्गन, देश की सेवा करने का अवसर देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित बनाने के लिए काम करेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर, पीएम मोदी ने देश और बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को बधाई दी। बोले उम्मीद है कि वो देश की शांति और लोगों की समृद्धि के लिए काम करेंगे। एनडीए सरकार को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान। बोला कि कोई खास मंत्रिमंडल नहीं, 6 महीने देखेंगे केंद्र की सरकार का काम। विधानसभा में नेता विपक्ष बनने पर बोले जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले ये मोदी 3.0 नहीं है, एनडीए 3.0 है। कांग्रेस को गाली देने वालों को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। शाम को 6 बजे विधायक और 7 बजे सांसदों के साथ करेंगे बैठक। चुनावी नतीजों और आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अमित शाह के घर पहुंचे। चुनाव परिणामों के बाद शाह और योगी की पहली मुलाकात हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनने के बाद शुभकामनाएं दी। 12 जून को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। डीएम और पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का दावा। बोले 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन असम में 90 से 100 सीट जीतेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। बोले कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमारा संकल्प सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन का एक संकल्प है। सदन में अपनी बात मजबूती से रखेंगे। एनसीपी के शरद चंद्र पवार पार्टी का आज स्थापना दिवस। पार्टी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले पुणे में स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोले मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस ने मुझे निकाला नहीं है। राहुल और प्रियंका गांधी का आभार। पार्टी टूटने के बाद एनसीपी का पहला स्थापना दिवस। अजीत पवार बोले सबको मेरे ओर से बधाई, मैं यहां ज्यादा नहीं बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को आंशिक राहत। दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त का दिया है समय। पहले 15 जून तक खाली करने का वक्त दिया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी। मुर्शिदाबाद में अज्ञात हमलावरों ने बाइक पर सवार टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या की। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर रजौरी में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस से 9 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा सख्त। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची घटनास्थल। रियासी आतंकी हमले की जांच तेजी से की जा रही है। घटनास्थल पर जांच के लिए एसआईए की टीम
रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर किया था हमला। 9 लोगों की जान गई, 33 लोग घायल हुए। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आई जानकारी, शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। बस चालक के संतुलन खोने की वजह से बस खाई में गिरी। रियासी आतंकी हमले पर एसएसपी मोहिता शर्मा का बयान, बोली कि चश्मदीदों के मुताबिक 2 आतंकियों ने बस पर फायरिंग की। आतंकियों की तलाशी के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। रियासी में आतंकवादी हमले में घायल लोगों को जम्मू के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स की निगरानी में अब इलाज चल रहा है। आतंकी हमले का शिकार होने से पहले बस का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हमले से ठीक पहले इस इलाके से गुजरती दिखी। रियासी में हुए आतंकी हमले के सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम। कल आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियासी में हुए हमले की ली जानकारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर पूरे हालात का जायजा लिया। रियासी आतंकी हमले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा।